भारत में दो संस्कृतियां हैं। एक संस्कृति का नाम है जैन और बौद्धों की जो संस्कृति, उसका नाम है श्रमण संस्कृति। उसका जोर है श्रम करो तो मिलेगा, तुम जितना करोगे उतना मिलेगा। उनकी जीवन के प्रति दृष्टि गणितज्ञ की दृष्टि है। फिर उनसे बिल्कुल भिन्न हिंदुओं की संस्कृति है, वो प्रसाद की संस्कृति। किसी ने कभी उसे प्रसाद नाम दिया नहीं, लेकिन देना चाहिए। जैन बौद्ध तो अपनी संस्कृति को श्रमण कहते हैं। ब्राह्मण की संस्कृति को, हिंदू की संस्कृति को प्रसाद कहना चाहिए, क्योंकि उसका कहना यह है कि तुम कुछ भी, कितनी ही योग्यता अर्जित कर लो, तुम परमात्मा को पाने के हकदार कभी भी नहीं हो सकते। वो इतना बड़ा है, तुम्हारी योग्यता सदा छोटी रहेगी। अगर योग्यता से ही उसे पाना है तो पाने की बात ही छोड़ दो, फिर ये मिलना होने ही वाला नहीं। वो तो मिलता प्रसाद से है। इसका ये अर्थ नहीं कि तुम कुछ मत करो, मिलेगा तो राह पर। तुम कुछ करो, लेकिन तुम्हारे करने से नहीं मिलता है, तुम्हारे करने से मिलने की संभावना बढ़ती है। जैसे सांझ आए मजदूर थे, कम से कम आए तो थे, किया कुछ भी न था। तुम राह पर पाए जाने चाहिए, खोजते हुए तुम मिलने चाहिए। परमात्मा प्रसाद की तरह बरस जाता है, और जिन्होंने भी उसे जाना है उन सभी ने यह कहा है कि अब हम जब देखते हैं लौट कर पीछे, तो जो हमने किया था वो तो ना कुछ था। क्या किया था, क्या करोगे? रोज सुबह घंटे भर आंख बंद बैठ के माला फेरी थी। इसको तुम परमात्मा को पाने का पर्याप्त आधार मानते हो? कि तुमने राम राम जपा था रोज घंटे भर बैठकर? उस राम राम जपने को तुम मोक्ष को पाने के लिए पर्याप्त योग्यता मानते हो? जिस दिन तुम पाओगे, उस दिन तुम ये भी पाओगे कि जो किया था उससे तो इसका कोई संबंध नहीं मालूम होता। वो जो किया था वो तो ना किए के बराबर है। करने से तुम्हारी आकांक्षा तो पता चली थी, कोई योग्यता अर्जित ना हुई थी। तुम चाहते थे कि परमात्मा मिले, ये प्यास तो पता चली थी, लेकिन तुमने उसे पाने के लिए कोई संपदा अर्जित कर ली है, ऐसा कुछ भी ना हुआ था। परमात्मा तुम्हारे प्रयत्न से नहीं मिलता, यद्यपि तुम प्रयत्न न करो तो भी ना मिलेगा। इस जटिलता को तुम ठीक से समझ लेना। तुम प्रयत्न करोगे तो ही मिलेगा, लेकिन तुम्हारे प्रयत्न से नहीं मिलता, क्योंकि तुम्हारा प्रयत्न कितना छोटा है। तुम एक चम्मच लेके सागर को भरने चले हो। जब सागर तुम्हारे ऊपर बरसेगा तब तुम क्या कहोगे कि चम्मच के कारण बरस रहा है? तब तुम फेंक दोगे चम्मच को। चम्मच से तुम्हारी केवल प्यास का पता चला था, तुमने अपना निवेदन भेज दिया था उसके चरणों में। उसे खबर मिल गई थी कि तुम राजी हो। दादू कहते हैं, दादू गैव माही गुरुदेव मिला, पाया हम प्रसाद। गुरु भी जो देता है वो प्रसाद है। उसके पास बहुत है, उसे परमात्मा मिल गया है, वो बांटना चाहता है। वस्तुतः वो बोझिल है, जैसे बादल पानी से भरे हों और बोझिल, और चाहते हैं कि कोई भूमि मिल जाए जहां बरस जाए, कोई अतृप्त प्यासी भूमि मिल जाए जो उन्हें स्वीकार कर ले। जैसे दिया जलता है तो चारों तरफ रोशनी बिखरनी शुरू हो जाती, बटना शुरू हो गया, फूल सुगंधित होता है, कली खिलती है, हवाएं उसकी गंध को लेकर दूर दिगंत में निकल जाती, बांटना शुरू हो गया। जब भी तुम्हारे पास कुछ होता है तो तुम बांटना चाहते हो। सिर्फ वे ही पकड़ते हैं और कंजूस होते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं। इसे भी तुम ठीक से समझ लो, क्योंकि ये बात थोड़ी पहेली सी मालूम पड़ेगी। मैं कहता हूं जिनके पास कुछ भी नहीं है वे ही केवल पकड़ते हैं और कंजूस होते, और जिनके पास कुछ है वे कभी कृपण नहीं होते और कभी नहीं पकड़ते, क्योंकि जिनके पास कुछ है वो ये भी जानते हैं कि बांटने से बढ़ता है। जिनके पास कुछ नहीं है वो डरते हैं, क्योंकि बांटने से घटेगा।
गुरु तुम्हें देता है इसलिए नहीं कि तुमने साधना से, श्रम से योग्यता पाली, नहीं। गुरु तुम्हें देता है क्योंकि तुम्हारी आंखों में आंसू है। गुरु तुम्हें देता है क्योंकि तुम्हारे हृदय में प्यास है। गुरु तुम्हें देता है क्योंकि तुम्हारी श्वास श्वास में एक खोज है। बस इतना काफी है। तुम पात्र हो क्योंकि तुम खाली हो। पात्रता से कारण तुम पात्र नहीं हो। ये पात्र शब्द बड़ा अच्छा है, उसी से पात्रता शब्द बनता है। पात्रता से हम अर्थ लेते हैं योग्यता, लेकिन अगर ठीक से समझो तो पात्र का इतना ही मतलब होता है जो खाली है, जो भरने को राजी है। कोई अगर भरे तो वो बाधा ना डालेगा, बस पात्र का इतना ही अर्थ होता है। धर्म के जगत में इतनी ही पात्रता है कि तुम खाली हृदय को लेकर खड़े हो जाओ, गुरु का प्रसाद तुम्हें भर देगा। पाया हम प्रसाद मस्तक मेरे कर धरया, देखा अगम अगाध। दादू कहते हैं मेरे सिर पर हाथ रख दिया गुरु ने। किस सिर पर हाथ रखा जा सकता है? जो सिर झुका हो, अन्यथा हाथ रखा ही नहीं जा सकता। सिर्फ झुके सिर पर हाथ रखा जा सकता है। सिर्फ झुका सिर ही गुरु के हाथ से मिल सकता है। जैसे नदी की धार नीचे की तरफ बहती, गहरी से गहरी खाई की तरफ बहती और अंततः सागर में गिर जाती, क्योंकि सागर सबसे बड़ी खाई है। पैसिफिक महासागर 5 मील गहरा खड्डा है, तो सारे जगत का पानी बहा जा रहा है सागरों की तरफ। पूरब ने एक पूरा विज्ञान खोजा है। शिष्य झुके ताकि गुरु दे सके। अगर शिष्य झुकना नहीं जानता तो गुरु तैयार भी हो देने को तो भी देने का कोई उपाय नहीं। मेरे पास कई बार लोग आते हैं, वो कहते हैं कि क्या संन्यास्त होना जरूरी है तभी आप हमारी सहायता करेंगे? मैं उनसे कहता हूं मेरी सहायता तुम्हें सदा उपलब्ध है, लेकिन संन्यास्त होकर ही तुम उसे पा सकोगे। मेरे तरफ से उपलब्ध होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी तरफ से लेने की क्षमता भी तो होनी चाहिए। संन्यास्त होने का कोई और अर्थ नहीं है, दीक्षित होने का कोई और अर्थ नहीं है। इतना ही अर्थ है कि हम झुकते हैं। बस इतना ही अर्थ है कि हम झुकने को राजी हैं, हमारी तरफ से कोई बाधा नहीं। अगर आप बरसो तो हमारा पात्र सामने रखा है। कठिन हो जाता है समझना उन्हें, क्योंकि वो सोचते हैं अगर मैं सहायता करने को तैयार हूं तो फिर सन्यास, दीक्षा, इस सब का क्या प्रयोजन है? क्यों ना बिना संन्यास्त हुए, बिना दीक्षित हुए उनको सहायता मिल जाए। शायद उन्हें लगता है कि मैं थोड़ा पक्षपातपूर्ण हूं, वो गलती में है। मैं उन्हें भी देना चाहता हूं, लेकिन वो लेने को राजी नहीं। वो ऐसे ही जैसे पहाड़ की चोटी हो, बहती गंगा की धार से कहे कि क्या तू सागर को ही दिए चली जाएगी? हम भी खड़े हैं, आखिर हमारी तरफ क्यों नहीं चली आती? तो गंगा कहेगी मैं तो राजी हूं, लेकिन तुम इतने ऊंचे खड़े हो कि वहां तक आने का कोई उपाय नहीं। जलधार नीचे की तरफ जा रही है। गुरु से शिष्य की तरफ एक जीवंत धार बहती है। अगर तुम ठीक समझो तो वही स्वर्ग की गंगा है। गुरु की तरफ से एक प्रसाद बहता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें झुके हुए होना जरूरी है, तभी तुम उसे झेल पाओगे। अन्यथा वो बरसेगा भी और तुम खाली के खाली रह जाओगे। अगर तुम पहले से ही भरे हुए हो तो तुम खाली रह जाओगे, अगर तुम खाली हो तो भर जाओगे। इसलिए तो धर्म पहेलियों जैसा लगता है। पहेलियां हैं लेकिन सीधी साफ है, जरा सी भी समझ हो तो अड़चन नहीं है। नदी बह रही है, तुम प्यासे खड़े हो, झुको, अंजलि बनाओ हाथ की, तो तुम्हारी प्यास बुझ सकती। लेकिन तुम अकड़े ही खड़े रहो,
जैसे तुम्हारी रीढ़ को लकवा मार गया हो। तो नदी बहती रहेगी तुम्हारे पास से और तुम प्यासे खड़े रहोगे। हाथ भर की ही दूरी थी, जरा से झुकते कि सब पा लेते, लेकिन उतने झुकने को तुम राजी न हुए। और नदी के पास छलांग मार के तुम्हारी अंजलि में आ जाने का कोई उपाय नहीं, और आ भी जाए अगर अंजलि बंधी न हो तो भी आने से कोई सार न होगा। शिष्यत्व का अर्थ है झुकने की तैयारी। दीक्षा का अर्थ है अब मैं झुका ही रहूंगा। वो एक स्थायी भाव है। ऐसा नहीं कि तुम कभी झुके और कभी नहीं झुके। शिष्यत्व का अर्थ है अब मैं झुका ही रहूंगा। अब तुम्हारी मर्जी, जब चाहो बरसना, तुम मुझे गैर झुका ना पाओगे। मस्तक मेरे कर धरिया देखा अगम अकाद। और जब झुका हुआ सिर हो शिष्य का, तो बड़ी क्रांतिकारी घटना संभव हो जाती। मनुष्य के शरीर में 7 चक्र हैं। साधारणतः तुम पहले ही चक्र से परिचित हो पाते हो, क्योंकि प्रकृति उसी चक्र के साथ अपना सारा काम चलाती है। वह काम चक्र मूलाधार, जहां से काम वासना उठती है, जहां से जीवन का प्रवाह चलता रहता है। लेकिन वो सबसे नीचा चक्र है। उस चक्र में जीने का अर्थ है जैसे कोई आदमी महल के होते हुए बस महल के बाहर पोर्च में ही घर बना ले। पोर्च भी महल का हिस्सा है और सुंदर है। मेरे मन में कोई निंदा नहीं है किसी बात की। पोर्च में कुछ भी बुरा नहीं। पोर्च बिल्कुल सुंदर है, उसकी जरूरत है। बाहर से आए तो पोर्च से गुजरना पड़ेगा, भीतर से गए तो पोर्च से गुजरना पड़ेगा। धूप होगी, वर्षा होगी तो पोर्च बचाएगा। लेकिन पोर्च कोई रहने की जगह नहीं कि वहीं रहने लगे। एक यूनान में बहुत बड़ा विचारक हुआ है ज़ीनो। उसकी विचार पद्धति का नाम स्टाइक है। ग्रीक भाषा में पोर्च का नाम है स्टोआ। वो पोर्च में ही रहता था ज़ीनो, इसलिए उसके पूरे दर्शन शास्त्र का नाम स्टाइक हो गया, स्टोआ से। पोर्च में रहने वाला ज़ीनो, वो कभी महल के भीतर नहीं गया। वो पोर्च में ही जिया, पोर्च में ही मरा। और कोई पूछता कि तुम इस पोर्च में क्यों जी रहे हो, तो वो बताता था कि वो उसकी त्यागपूर्ण दृष्टि। लेकिन ऐसा त्याग मूढ़तापूर्ण है। ऐसा ही त्याग तुम भी कर रहे हो कि तुम काम वासना में ही जी रहे हो। वो जीवन का पोर्च है, इससे ज्यादा नहीं। महल बहुत बड़ा है और उस महल में बड़े अनूठे कक्ष हैं और उसके अंतर्गृह में स्वयं परमात्मा विराजमान है। तुम पोर्च में बैठे रहो, तुम यूं ही व्यर्थ जीवन को गंवा दोगे। 7 चक्र हैं। पहला चक्र काम है और 7वां चक्र सहस्त्रार है। जब शिष्य का सिर झुकता है गुरु के चरणों में, और केवल बाहर का ही सिर नहीं झुकता, भीतर का अहंकार भी झुक जाता है। जब ऐसी मिलन की घड़ी आती कि बाहर के सिर के साथ भीतर का अहंकार भी झुक जाता, ध्यान रखना, क्योंकि बाहर का सिर झुकाना तो बहुत आसान है, कम से कम भारत में तो बहुत ही आसान है। लोग अभ्यस्त हैं, औपचारिक है। सिर झुकाने में उन्हें कुछ लगता ही नहीं, वो केवल परंपरागत है। लेकिन अगर तुम उनके अहंकार की तस्वीर ले सको तो भारतीय को तुम झुकते हुए देखोगे, सिर तो झुका हुआ आएगा तस्वीर में, अहंकार खड़ा हुआ आएगा तस्वीर में। और यह भी हो सकता है कि सिर झुकाने से भी अहंकार मजबूत हो रहा हो। जीवन जटिल है कि एक नई अकड़ पकड़ रही हो कि मैं तो विनम्र आदमी हूं, देखो कहीं भी सिर झुका देता हूं, देखो मेरी विनम्रता। जब तुम्हारा सिर भी झुकता है और तुम्हारे भीतर का सिर भी झुक जाता है, तुम्हारा अहंकार
जब ऐसी मिलन की घड़ी आती है, जब तुम पूरे ही झुके हुए होते हो, तो गुरु का हाथ अगर उस घड़ी में तुम्हारे सहस्त्रार पर पड़ जाए तो उसकी जीवन धारा तुम में प्रवाहित हो जाती, और जो काम तुम अपने ही हाथ से जन्मों में न कर पाते वो क्षण में घटित हो जाता, वो प्रसाद हो जाता। तुम्हारी सारी जीवन ऊर्जा गुरु की जीवन ऊर्जा के साथ ऊर्ध्वगामी हो जाती, तुम्हारा सातवां चक्र सक्रिय हो जाता है। और ये जो चक्र सक्रिय हो जाए तो दादू कहते हैं देखा अगम अगाध। इसलिए वो प्रसाद कहते हैं अपने बस से ये नहीं हुआ है, अपनी तरफ से कुछ भी ना किया था, सिर्फ झुक गए थे, ये भी कोई करना। लेकिन गुरु का हाथ पड़ गया सिर पर और क्षण भर में एक क्रांति हो गई। गुरु की बहती ऊर्जा ने तुम्हारे जीवन के सारे छिन्न भिन्न तार जोड़ दिए, खंडित वीणा अखंड हो गई। जो कल तक टूटी धार थी संयुक्त हो गई। कल तक क्षण भर पहले तक जिस भीतर के मंदिर का तुम्हें कोई पता न था उसका कलश दिखाई पड़ने लगा। इस जीवन को अगर तुमने काम वासना से देखा है तो ये संसार है। इसी जीवन को अगर तुमने सहस्त्रार से समाधि से देखा है तो यही अगम अगाध है। संसार यही है, कुछ बदलता नहीं। तुम्हारी दृष्टि तुम्हारे खड़े होने की जगह बदल जाती, और जिस दिन तुम समाधि के केंद्र से संसार को देखते हो संसार बचता ही नहीं, परमात्मा ही दिखाई पड़ता है। हर फूल पत्ते में वही, हर कंकड़ पत्थर में वही, आकाश चांद तारों में वही। लोगों में झांको और तुम उसी को पाते हो। हवा के झोंके को स्पर्श करो, उसी का स्पर्श होता है। आंख बंद करो वही दिखाई पड़ता, आंख खोलो वही दिखाई पड़ता है। लेकिन ये जीवन ऊर्जा जब समाधि के द्वार से देखती है, गैब माही गुरुदेव मिला पाया हम प्रसाद, मस्तक मेरे कर धर्या देखा अगम अगाध। दादू सतगुरु सु सहजे मिला लिया कंठ लगाई, दया भली दयाल की तब दीपक दिया जलाई। एक एक शब्द को समझने की कोशिश करना, क्योंकि दादू जैसे लोग एक शब्द भी व्यर्थ उपयोग नहीं करते। बोलना उनका रस नहीं है, एक एक शब्द किसी भीतर के गहरे विज्ञान की तरफ इशारा करता है। सतगुरु सु सहजे मिला। सतगुरु से मिलने का एक ही उपाय है कि तुम सहज हो रहो। जितने तुम असहज होगे, जितने जटिल होगे, जितने कठिन होगे, उतना मिलन मुश्किल हो जाएगा। सतगुरु से तो तुम ऐसे मिलो जैसे तुम एक छोटे बच्चे हो। पांडित्य को घर रख जाओ, जहां जूते उतारते हो वहीं अपनी सारी खोपड़ी भी उतार दो। स्नान करके जाओ, शरीर का धूल धमासी नहीं झाड़ दो, भीतर के विचार भी वहीं छोड़ जाओ। गुरु के पास तो ऐसे जाओ जैसे तुम एक छोटे बच्चे हो, जिसे कुछ भी पता नहीं, जिसके होने में कहीं भी कोई आड़ा तिरछापन नहीं, जो सीधा सरल है, प्राकृतिक है। अब ये बड़ी उलझन की बात है, क्योंकि सारी सभ्यता, समाज, संस्कृति तुम्हें जटिल बना रही। समाज तुमसे कहता है भीतर तुम कुछ भी हो, बाहर कुछ और बताओ। भीतर क्रोध है, कोई फिक्र नहीं, संभाले रहो, बाहर मुस्कुराओ। आदमी को देख के तुम्हें लगता है कि कहां से इस दुष्ट के दर्शन हो गए, मगर कहो उससे कि आपके मिलने से बड़ा प्रसन्नता हुई, बड़ा आनंद हुआ, बड़े दिनों में दर्शन हुए। कहो यही। मेहमान घर आता है, तबीयत होती कि फांसी लगा लो, मगर स्वागत में पलक पावड़े बिछा दो। सारी जीवन व्यवस्था झूठ, जटिलता, पाखंड पर खड़ी है।
किसी को सरल होने का उपाय नहीं, लेकिन गुरु से ऐसे मिलना ना होगा। गुरु के पास अगर तुम ये सब समझदारियां लेके गए तो तुम पास पहुंच ही ना पाओगे। निकट पहुंच जाओगे, पास ना पहुंच पाओगे। शरीर के पास हो जाओगे, गुरु के पास ना हो पाओगे। गुरु के पास होने का तो एक ही उपाय है, सहजता। अगर तुम दूर हो गुरु से तो उसका केवल एक ही कारण होगा कि तुम असहज हो। सहज हो जाओ, तत्क्षण तुम पास हो। हजारों मील का फासला हो भला, अगर तुम सहज हो, तुम गुरु के पास हो और तुम गुरु के बिल्कुल पास बैठे हो, शरीर से शरीर लगा के बैठे हो, लेकिन असहज हो, तो हजारों मील का फासला है। सतगुरु सो सहजे मिल्या, लिया कंठ लगाए। अगर तुम सहज हो तो गुरु तुम्हें कंठ लगा लेगा। कंठ शब्द सोचने जैसा है, क्योंकि ये सब अलग अलग चक्रों के नाम हैं। कंठ पर 5वां चक्र है, और जिसका कंठ का चक्र जाग गया हो उसका गद्य भी पद्य हो जाता है। उसके बोलने में एक माधुर्य आ जाता है, उसके शब्दों में एक शून्य, उसके मौन में भी बड़ी मुखरता होती और उसकी मुखरता में मौन की छाया होती। जिसके कंठ का 5वां चक्र सजीव हो गया होता है, जब ऊर्जा ऊपर की तरफ जाती है तो एक एक चक्र को पार करती। पहला चक्र काम चक्र है, दूसरा चक्र नाभि के नीचे है। दूसरे चक्र में जब ऊर्जा आती तो भय समाप्त हो जाता है, अभय उपलब्ध होता है, क्योंकि दूसरे चक्र से ही मृत्यु का संबंध है। जब दूसरे चक्र को तुम पार कर लिए, मृत्यु को पार कर लिए। इसलिए जब भी तुम्हें भय लगता है तब तुमने सोचा होगा, समझा होगा कि तत्क्षण तुम्हारे पेट में कुछ गड़बड़ होनी शुरू हो जाती। बहुत भयभीत अवस्था में तो आदमी का मलमूत्र भी त्याग हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है कि भय का चक्र इतना सक्रिय हो जाता है कि पेट को खाली करना जरूरी हो जाता है। भयभीत आदमी के पेट में अल्सर हो जाते, चिंतित आदमी के पेट में अल्सर हो जाते। अल्सर का कुल इतना ही मतलब है कि भय का चक्र इतने जोर से घूम रहा है कि तुम्हारे शरीर को ही उसने पचाना शुरू कर दिया। उसने पेट की चमड़ी को पचाना शुरू कर दिया, इसलिए अल्सर पैदा होने शुरू हो गए। जब ऊर्जा भय के चक्र से पार हो जाती, तुम निर्भीक हो जाते हो, अभय हो जाते हो। मौत दिखाई नहीं पड़ती, सभी जगह अमृत प्रतीत होने लगता है। फिर तीसरा चक्र नाभि के ऊपर है। उस तीसरे चक्र पर आते ही तुम्हारे जीवन में कुछ अनूठा संतुलन मालूम होने लगता है, एक बैलेंस, अति नहीं रह जाती। अन्यथा साधारणता जीवन में अतियां हैं। या तो तुम एक अति पर जाते हो कि भोग लो, या त्याग कर लो, या तो बहुत भोजन कर लो, या उपवास कर लो। बस ऐसे अतियों पर डोलते रहते हो। कभी ध्यान कर लिया बैठ के 4 घंटे, फिर 4-6 दिन के लिए नींद ले ली। जैसे ही तुम तीसरे चक्र पर आते हो, अति विलीन हो जाती, संतुलन पैदा होता है। जब तुम चौथे चक्र पर आते हो तो चौथा चक्र हृदय का चक्र है। तब तुम्हारे जीवन में पहली दफा प्रेम पैदा होता है। उसके पहले तुम प्रेम की बात करते हो, चर्चा चलाते हो, वो चर्चा और बातचीत ही है। उसके पहले तुम्हारा सब प्रेम काम वासना का ही छिपा हुआ रूप है। शब्द के आवरण तुम कुछ भी लपेटो, भीतर काम वासना नंगी खड़ी है। हृदय पर जब ऊर्जा आती है तभी तुम्हारे जीवन में प्रेम का प्रादुर्भाव होता है, काम विसर्जित हो जाता है। फिर 5वां चक्र है कंठ पर।
कंठ पर आते ही ऊर्जा सत्य को अभिव्यक्ति देने की क्षमता को उपलब्ध होती। जरूरी नहीं कि सुनने वाला समझ पाए। सुनने वाला भी तभी समझ पाएगा जब उसका भी पांचवा चक्र सक्रिय हो जाए। तो गुरु जब बोलता है शिष्य से, अगर शिष्य का भी पांचवा चक्र सक्रिय हो, वही है अर्थ लिया कंठ लगाए। तभी शिष्य समझ पाएगा जो बोला गया है वही, अन्यथा बोलेगा गुरु कुछ, शिष्य समझेगा कुछ। तुम समझोगे अपनी समझ के अनुसार। अगर तुम्हारी ऊर्जा पहले ही चक्र पर है तो गुरु कुछ कहेगा, तुम कुछ समझोगे, तुम्हारी सारी समझ में काम वासना होगी। अगर तुमने भय को पार नहीं किया है तो तुम्हारी परमात्मा की तलाश भी भय पर ही आधारित होगी। तुम अगर प्रार्थना भी करने जाओगे तो तभी जाओगे जब तुम्हारे प्राण भयभीत होंगे, अन्यथा तुम न जाओगे। इसलिए लोग सुख में नहीं जाते, दुख में जाते। सुख में कौन परमात्मा की याद करता है? क्या लेना देना परमात्मा से? जब दुखी होते तब जाते, तब भय से कपते। मरते समय नास्तिक तक आस्तिक हो जाता। जब आदमी सफल हो रहा होता है, जवान होता है, स्वस्थ होता है और सब तरफ से जिंदगी जीतती मालूम पड़ती, तब आस्तिक भी नास्तिक हो जाते। जब पैर कपने लगते, जीवन ऊर्जा बिखरने लगती, उतार आता है, ज्वार जा चुका और भाटे का क्षण आता है, तब नास्तिक भी आस्तिक होने लगते। मरते वक्त वो भी ईश्वर की सोचने लगते। तो अगर तुम्हारी ऊर्जा पांचवें चक्र पर नहीं है तो गुरु कुछ कहेगा, तुम समझोगे कुछ। अगर पांचवें चक्र पर है तो गुरु कुछ भी ना कहे तो भी तुम वही समझोगे जो गुरु कहना चाहता था। एक तार जुड़ जाता है, एक संवाद की संभावना शुरू होती। सत्य कहा नहीं जा सकता इसलिए कि सत्य को सुनने वाला मौजूद नहीं होता। सत्य को सुनने वाला मौजूद हो, सत्य निश्चित कहा जा सकता है। कहने तक की जरूरत नहीं, प्रति बिना कहे भी कहा जा सकता है। गुरु चुप बैठा रहे और शिष्य चुप बैठा रहे तो दोनों के कंठों में एक लेन देन शुरू हो जाता है। सतगुरु सो सहजे मिला, लिया कंठ लगाए, दया भली दयाल की तब दीपक दिया जलाए। और अनुकंपा है गुरु की कि फिर उसने दिया जला दिया। दिया है छठवां चक्र, जिसको शिवनेत्र कहें, थर्ड आई कहें, जो तुम्हारी दोनों आंखों की भौहों के मध्य में, वो दिया है, क्योंकि वहीं से रोशनी फिर भीतर भर जाती है। गुरु समझाता है, गुरु जताता है, बताता है, इशारे करता है, ताकि तुम्हारी जीवन ऊर्जा पांचवें से छठवें की तरफ यात्रा कर ले। अगर तुम सुनने में राजी हो, अगर तुम तत्पर हो, तल्लीन हो, तो जल्दी ही ऊर्जा दिया बन जाएगी। जिसका भी तीसरा नेत्र खुल गया उसके भीतर प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है, और जिसके भीतर प्रकाश है उसके बाहर भी अंधकार नहीं। वो जहां भी जाता है अपने ही प्रकाश में चलता है।